سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری؟ جواب: وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ ایک دن میں تیار کر لیتے تھے۔ سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہے، ایک اور شخص نے بھی جنت بنائی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہے، ایک اور شخص نے بھی جنت بنائی، اس کا نام حسن بن صبا ہے۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورۃ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟
जवाब, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। सवाल, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ते हैं। सवाल, सबसे पहले किसने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सवाल, दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? जवाब, दूसरे आसमान का नाम अरफिलोन है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को जला दिया था? जवाब, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को जला दिया था। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके परिंदों की कबील से हुदहुद ने बताया था। सवाल, हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सज़ा दी थी? जवाब, हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को जहाज से फरार होने की वजह से मौत की सज़ा दी थी। सवाल, इस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाई के रहे? जवाब, इस बादशाह का नाम तालूत है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाई के रहे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ा ओहद में कितने दंदाने मुबारक शहीद हुए? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ा ओहद में 4 दंदाने मुबारक शहीद हुए। सवाल, गज़वा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफिकीन मंजर आम पर आ चुके थे? जवाब, गज़वा ओहद पर 300 अफराद बतौर मुनाफिकीन मंजर आम पर आ चुके थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आया था। सवाल, सबसे पहले तलवार किस शख्स के लिए बनाई गई थी?
जवाब: सबसे पहले तलवार साद शबीली नामी शख्स के लिए बनाई गई थी। सवाल: मासूमियत किसकी सिफ्त में से है? जवाब: मासूमियत अंबिया कराम की सिफ्त में से है। सवाल: सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। सवाल: क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब: क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल: हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब: हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से किसने ग़ज़वा तबूक के बाद वफ़ात पाई? जवाब: सैयदा उम्मे कलसूम ज़ौजा सैयद उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने शबान 9 हिजरी को वफ़ात पाई। सवाल: अहले ताइफ ने इस्लाम कबूल करते वक्त कौन सी शर्तें लगाईं और शर्तें कबूल हुई या रद्द? जवाब: इनके बुतलात को 3 साल तक न तोड़ा जाए और नमाज की अदायगी से माफ़ी दी जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दोनों शर्तें कबूल न फरमाईं। सवाल: ग़ज़वा बदर कौन से दिन, माह और किस सन हिजरी में हुआ? जवाब: ग़ज़वा बदर दिन बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ानुल मुबारक और सन 2 हिजरी में हुआ। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं?
जवाब: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल: किस नबी की 80 साल की उम्र में खतना हुई? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में खतना हुई। सवाल: किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब: जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल: साहबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में इनका खात्मा हुआ हो। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है? जवाब: हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है। सवाल: जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल: मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब: हज़रत हकीम लुकमान जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत व दानाई अता फरमाई, इनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है। वो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है,
دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جواب: دنیا کی مشہور نمرہ مسجد میں پورے سال میں صرف 2 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ سوال: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ پسند ہیں؟ جواب: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند مقام مسجد ہے۔ سوال: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ جواب: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال: قرآن کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ جواب: قرآن کے مطابق سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ Wow.